और री एग्ज़ाम को लेके जो एक उत्साह और जो एक री एग्ज़ाम को लेके जो आंदोलन की एक शिक्षा सत्याग्रह जिसको कहा जा रहा है, जो सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ हमारी जो मूर्ति है, जो हमारी जर्नी जाती है, अब वो उन्हीं से आस है, बाकी हर जगह निराश है। इतनी लाठियां खा ली, इतने मुद्दे आ गए कि अब डर रहा कहाँ। तो हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा आज भी खुला है, खुला रहेगा, और हम उस सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे से अपने जो जीवन का जो लक्ष्य है प्राप्त करके रहेंगे। देखिए, कल बहुत बड़ा दिन साबित होने वाला है। आप सबको मालूम है कि कल सुनवाई है और इस सुनवाई को लेकर सारे लोग दूर दूर से आ रहे हैं, जो रिश्ता रखते हैं 17वीं बीपीएससी से, जो रिश्ता रखते हैं री एग्जाम से। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे साथ एक शख्स है, एक अभ्यर्थी है, एक स्टूडेंट है, जो समझ जाइए कि लड़ रहा है जीवन से। जीवन क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि री एग्जाम नहीं हुआ तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहले गुजरात से आप आए हैं पटना में? हाँ, गुजरात से हम पटना में आए हैं। किसी कारणवश की बीच में जब 18 दिसंबर को यहाँ लड़ाई की शुरुआत, नींव रखी गई बीपीएससी री एग्ज़ाम की, उस दिन भी मैं यहीं था और उस दिन भी मैं इस घटनास्थल पे आया था। और री एग्ज़ाम को लेके जो एक उत्साह और जो एक री एग्ज़ाम को लेके जो आंदोलन की एक शिक्षा सत्याग्रह जिसको कहा जा रहा है और कहा गया और कहा भी जाना चाहिए, उसको लेके मैं भी उसमें पूर्ण रूप से अपनी योगदान देने के मूड में मैं यहाँ पहुँचा था। और 18 तारीख को जो अभी एक अंतिम निर्णय है, क्योंकि अब हमारी सिर्फ एक ही दिशा और दशा, जो सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ हमारी जो मूर्ति है, जो हमारी जर्नी जाती है, अब वो उन्हीं से आस है, बाकी हर जगह निराश है। बाकी हर जगह निराश है। हाँ। गुजरात से यहाँ पहुंचे में क्यों? कारण होगा ना कुछ कि हाई कोर्ट में आप जाइएगा या कहाँ जाइएगा? हाँ, एक आप वहाँ रहते तो भी पता चल जाता, तो आने का कारण नहीं। हमारा उद्देश्य ये है कि एक तो इतने दिन तक हम वहाँ थे ही, जो अपने जीवन को चलाने के लिए जो सुख सुविधा जो मुझे मिली थी जब मैं जॉब कर रहा था, उसको लेके मैं जितने दिन तक। क्या जॉब करते थे आप? मैं वहाँ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करता हूँ। मजदूर नहीं ना थे? नहीं, मजदूर नहीं है। क्योंकि बहुत लोग बोल देते हैं कि बिहारी बाहर गया था मजदूर। नहीं, इसलिए कभी क्या होता है कि कभी कभी आपको घर चलाने के लिए, और मार्च क्लोजिंग होता है, सबको बात पता है, तो अपना काम जितना था निपटारा करके कि भाई 18 मार्च का दिन हमें छुट्टी लेकर हमें बिहार। डर कितना होता है कि इतना झेलना पड़ रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार अगर चाहते तो 1 मिनट में 2 मिनट में निर्णय ले लेते और एग्जाम हो जाता। कोर्ट का चक्कर होता ही नहीं आप लोग का। बिल्कुल। अब ये डर रहा ही नहीं, उन्होंने तो डर को भगा दिया। इतनी लाठियां खा ली, इतने मुद्दे आ गए कि अब डर रहा कहाँ। जैसे ब्रिटिश राज 200 साल राज करते करते एक प्रतिकूल समय, एक अनुकूल समय ऐसा आन पड़ा भारत में कि ऐसा आंदोलन छिड़ा जिससे आज़ादी ले ली। और वो इस शिक्षा सत्याग्रह से ये आंदोलन ऐसा छिड़ा है कि जीत पक्की है, निश्चित है। कल जीत रहे हैं आप? कल जीत रहे हैं, पक्का है? ऐसा पक्का। कोई दिक्कत नहीं? कोई नहीं। कल अगर हमारे चीफ जस्टिस साहब या जज साहब, अगर उनके दिल में कोई शंका हुई है, आशंका भी नजर आई हमें, तो हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा आज भी खुला है, खुला रहेगा, और हम उस सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे से अपने जो जीवन का जो लक्ष्य है प्राप्त करके रहेंगे। कल उम्मीद है कि हाई कोर्ट सही डिसीजन लेगा। फिर बीपीएससी आयोग को आप लोग भी कह रहे हैं कि झुक गया, कमजोर पड़ गया। आप लोग के पास इतना प्रूफ है कि वो अब उतना ताकतवर नहीं रहा और केस इतना मजबूत है स्टूडेंट के प्रति कि वो हारने वाला है। बीपीएससी झुका नहीं झुका इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। हम आज हर जनता से ये पूछना चाहते हैं, चलिए मान लीजिए किसी को वोट दीजिए या नहीं दीजिए, बात पॉलिटिकल पार्टी की है या नहीं है, बात आपकी है या नहीं है, बात है हमारे आने वाले भविष्य की। अगर कोई भी पूरे 29 राज्य का और 9 यूनियन टेरिटरी का कोई भी सीएम या गवर्नर आज तक लोकल शिक्षक को बुलाया हो कि हम एग्जाम ले रहे हैं, एग्जाम के पैटर्न के बारे में बताइए, तो हम आज के बाद बीपीएससी एग्जाम कभी नहीं देंगे। पुराना दिन याद कर लिया। बिल्कुल। देखिए, ये कहां तक जायज है। आज आप माइक पकड़े हैं, कल आपका बेटा बीपीएससी के लिए लड़ाई करेगा, कल इनका बेटा बीपीएससी के लिए लड़ाई करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे कि हाँ बेटा, पहले चेयरमैन साहब तुम्हारे शिक्षक को बुलाएंगे, पूछेंगे कि आपके स्टूडेंट का कैसा तैयारी है जी, तो फिर बोलेंगे कि अच्छा चलो तैयारी ठीक है, काम कीजिए ना, क्वेश्चन में हेर फेर करते हैं। समझ गए? फिर आप लोग अपने बच्चों को समझाइए कि बेटा क्वेश्चन में हेर फेर है, ऐसा होगा, फिर शिक्षा का सत्याग्रह करना पड़ेगा, 5 साल बाद तुम एसडीएम डीएम बनोगे, वो उसका भी ठिकाना नहीं है। तो यही तो हुआ।
अगर बीपीएससी सही में अगर अपने दाग को बचाना चाहती है तो सीधा कहे कि वीडियो जाहिर कर दे, वो भी सिर्फ कोर्ट में नहीं, बाकायदा स्टेडियम में जाहिर कर दे कि क्या बात हुआ बीपीएससी शिक्षक, और उनके बताइए, छोड़िए, दिखाइए। अरे पिक्चर बनता है तो लोग क्या दिखाते हैं कि आवाज भी आती है, आवाज के साथ हमको दिखाइए कि आपने ऐसा क्या बोला। कल तैयार हैं आप एकदम कि कल जीतने वाले हैं? जीतेंगे ही। नीतीश कुमार से तो उम्मीद हट गया होगा आप लोग? नीतीश जी को एकदम घेर लिया गया है। देखिए, हम आज भी कह रहे हैं, नीतीश जी आज भी अगर उनको हमारी बात सही से समझाई जाए तो नीतीश जी आज भी इस शिक्षा सत्याग्रह को खत्म कर सकते हैं। री एग्जाम कराने की ताकत आज कितना जरूरी है री एग्जाम? इतना जरूरी है कि अगर आज हमारा जीत हुई तो लगेगा फिर ब्रिटिश राज से जीत गया और वही आजादी का मजा चखेंगे। कल रहेंगे आप हाईकोर्ट के बाहर? हम कल रहेंगे हाईकोर्ट के बाहर। नाम आप पूरा क्या बताएं? प्रीतम प्रकाश। प्रीतम प्रकाश हमारे साथ थे, गुजरात से सीधे पहुंचे पटना, क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन है। और जो लोग नहीं जानते भैया आपको बता देते हैं कि सही में बहुत बड़ा दिन है। कल 17वीं बीपीएससी री एग्जाम की जीत होगी कि फिर से बस लटका दिया जाएगा, तो बस देखना होगा। फिलहाल बस इतना ही। गुजरात से लोग पहुंच रहे हैं, दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। जो भी हमें मिलेगा हम वीडियो जरूर बनाएंगे, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।